पिछली क्लास में हमने देखा टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी। इस क्लास में हम देखेंगे लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो हमें बिलीव में पढ़ाया जा रहा है बिलीव्स के अंदर, तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ, बुक्स आर फॉर यूज। सेकंड लॉ, एवरी रीडर हिज और हर बुक, एवरी बुक इट्स रीडर, सेव द टाइम ऑफ रीडर्स, लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले जो ये 5 लॉ की अगर हम बात करें तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी ने इन बुकों को, लॉज को बनाया, जिससे लाइब्रेरी जो फंक्शन है, जो लाइब्रेरी को कैसे फंक्शन करना है, कैसे उसको प्रोवाइड करना है, फैसिलिटी लाइब्रेरी की जो हैं वो रीडर तक, यूजर तक कैसे पहुंचानी है। तो उन्होंने क्या किया, डिस्क्राइब किए 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। और इनसे क्या हुआ है कि जो लाइब्रेरी है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से चल सकती है। मोस्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट, जो बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी ने इस फील्ड में दिया है। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले जो 5 लॉज हैं, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो फर्स्ट लॉ मैंने पहले बता दिए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो फर्स्ट लॉ हम देखते हैं, बुक्स आर फॉर यूज। अगर हम बात करें, सिर्फ हम यहाँ पे सिर्फ लॉज पढ़ लें तो हमारा काम हो जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इनके इम्प्लीकेशन भी पढ़ने हैं। इनके इम्प्लीकेशन क्या हैं? तो लॉज क्या बोल रहा है, बुक्स आर फॉर यूज, फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ में अगर हम बात करेंगे बुक्स आर फॉर यूज, तो यूज कैसे होंगी? जो हम पुरानी लाइब्रेरी की मिडिवल में जो लाइब्रेरीज होती थी वो क्या होती थी, चेन्ड लाइब्रेरी होती थी। बुकों को एक चेन से सेल्फ्स के साथ बांध दिया जाता, ब्रास चेन से, उनकी सिंगल लोकेशन के लिए। तो ये क्या है, ये बुक जो लाइब्रेरी थी ये पढ़ने के लिए नहीं बल्कि उनको प्रिजर्व करके रखने के लिए था। तो अब हमें जब अभी जो चीज़ें शुरू हुई तो लाइब्रेरी को अभी क्या करना है, 5 लॉ जो इम्प्लीकेशन करना है। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि फर्स्ट लॉ के बारे में और उसके इम्प्लीकेशन के बारे में बताएं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे कुछ इम्प्लीकेशन दिए, कुछ इम्प्लीकेशन आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे दिया है लाइब्रेरी लोकेशन। तो जो लाइब्रेरी की लोकेशन है, आपकी जो लाइब्रेरी की लोकेशन ऐसी होनी चाहिए, चाहे वो एकेडमिक लाइब्रेरी हो चाहे पब्लिक लाइब्रेरी हो, कि जहाँ पे कन्वीनियंट हो, जो यूजर है, रीडर है, वो पहुँच सके, आराम से उस लाइब्रेरी की लोकेशन का यूटिलाइज कर सके। दूसरा है आपका ओपन एक्सेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ओपन एक्सेस होना चाहिए। अगर आपने बुक को सेल्फ में बंद कर दिया है, अब वो किताब दिख ही नहीं रही है, तो कैसे कोई भी उस बुक को यूज कर पाएगा? तो आपका ओपन एक्सेस यहाँ पे होना चाहिए। जब ओपन एक्सेस है तो आप बुक को देख सकते हैं और आप उसको बुक को यूज कर सकते हैं। थर्ड वन है आपका वर्किंग हावर्स। तो जो इसके लाइब्रेरी के वर्किंग हावर हैं आपके ऐसे होने चाहिए कि जो कामकाजी लोग हैं या स्टूडेंट्स हैं आएँ तो आके वो पढ़ सकें, ना कि ये इस तरीके से बनाए जाएं कि जो लाइब्रेरियन है उसके रेस्ट के अकॉर्डिंग लाइब्रेरी आवर्स नहीं होने चाहिए। लाइब्रेरी आवर्स किस तरीके से होने चाहिए आपके, कि जिससे रीडर को मोस्ट बेनिफिट हो सके। लाइब्रेरी बिल्डिंग फर्नीचर की अगर हम बात करें तो जो बिल्डिंग फर्नीचर है, यहाँ पे बैठने का पर्याप्त जगह होनी चाहिए। वहाँ पे आपको ऑक्सीजन, फैन आदि की व्यवस्था अच्छे तरीके से होनी चाहिए। कंफर्टेबल फर्नीचर वहाँ पे होना चाहिए। जो फर्नीचर है आपका एडुकेट होना चाहिए, जिससे यूजर को वो फ़ायदा मिल सके जिसके लिए यूजर आया है वहाँ पे। उसके बाद में स्टाफ की अगर हम बात करें तो आपका जो स्टाफ है उस तरीके से होना चाहिए। लाइब्रेरी स्टाफ एजुकेटेड होना चाहिए, वेल ट्रेंड होना चाहिए। उनको बातचीत करने का वो क्या कर सके, सर्विस विद, ये आप उनकी क्या है, सर्विस विद ए स्माइल शुड बी मोटो होना चाहिए। ये नहीं कि भाई कोई पढ़ने आ गया तो बस उसी से दुखी होकर घूम रहे हैं। तो आपने सर्विस प्रोवाइड करना है, ही और सी दोनों ही तरीके से बात करें। उसके बाद में आपकी बुक सिलेक्शन पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए। अब जैसे आपका कोई भी रीडर आता है, आपके पास में उस टाइप की बुक ही नहीं है, तो इस बुक सिलेक्शन पॉलिसी को भी अच्छा करना है कि रीडर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अभी सपोज करो कि कोई तमिलनाडु में लाइब्रेरी है और वहाँ पे पूरी हिंदी की बुक रख दी जाए तो उनका कोई मतलब नहीं है। तो जैसे स्कूल के बच्चे, उनके हिसाब से होनी चाहिए। लाइब्रेरी टेक्निक टू सेव टाइम, कुछ टाइम टेक्निक यूज करें जिससे कि लोगों का टाइम बच सके, लोग आएँ आराम से आके पढ़ें, उनको पता लगे कि क्या क्या बुक
कैसे हमने पढ़ना है। उसके बाद में पब्लिसिटी, पब्लिसिटी आपकी होनी चाहिए, जो नई अराइवल्स हैं उनकी पब्लिसिटी होनी चाहिए, आपने बोर्ड पे लगा दिया है। कोई अच्छा रीडर है उसकी पब्लिसिटी होनी चाहिए, उनको भी आप अ, उनका भी उनको मोटिवेट कर सकते हैं, पुरस्कृत कर सकते हैं, जिससे उनको भी फ़ायदा हो। उसके बाद में आपका है लाइब्रेरी स्टाफ के बारे में बात हो गई। इन सभी में एक एक लाइन अगर आप लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क वहाँ पे मिल जाएंगे। रेफरेंस सर्विसेज हो गई आपकी। अगर सपोज करो कि आपके पास में कोई यूजर आता है और आप कहते हैं कि आपके पास में ये वाली बुक नहीं है, लेकिन आपको पता है कि दूसरे किसी लाइब्रेरी में, तो आप उसको रेफ़र कर दीजिए, जिससे कि उस यूज़र का मोटो उसको वो हासिल कर सके, उसको फ़ायदा हो सके। अभी हम बात करेंगे सेकंड लॉ, एवरी रीडर हिज और हर बुक। जो दूसरे वाला ये है एवरी रीडर हिज और हर बुक, तो इसमें हमें जो यहाँ पे क्या है, जो रीडर है, हमारी एक लाइब्रेरी है, सपोज करो एक लाइब्रेरी, उसमें 10,000 बुकों का कोई कलेक्शन है। अब उसको 2 या 3 बुक पढ़नी है, तो अब वो कैसे मिलेगी? तो लाइब्रेरी को इस तरीके से बनाना है कि जो रीडर है वो अपनी बुक तक पहुंच सके। उसको उस तरीके से, उसकी 2-4 बुकें उनको इस तरीके से लेआउट करना, और वो अपनी बुक को पहुंच सके। तो एवरी रीडर हिज और हर बुक, तो कैसे होगा? अगर सपोज करें मुझे कोई बुक पसंद है, अगर वो बुक मुझे मेरी लाइब्रेरी में मिल जाती है, तो मैं उसको पढ़ पाऊँगा। और वहाँ पे जो मेरे यूज की बुक नहीं है, तो वो रखी हुई है, तो सबसे पहले क्या, ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट, तो जो दायित्व दिए गए हैं कुछ स्टेट को, उनको कुछ सेस ड्यूटी लगाना है, टैक्स लगाना है, और उस टाइप का फंड इशू करना है कि जिससे वो वहाँ पे लाइब्रेरी में अच्छी अच्छी बुक आप वहाँ पे रख पाएँ, जिससे कि ये सेकंड लॉ फुलफिल हो सके। ऑब्लिगेशन ऑफ लाइब्रेरी अथॉरिटीज़, जो ऑब्लिगेशन है लाइब्रेरी अथॉरिटीज़ का, तो सेकंड लॉ किस पे एम्फेसिस, किस पे जोर डालता है कि जो लाइब्रेरी अथॉरिटीज़ हैं उनका काम है बुक सेलेक्शन करना, प्रोवाइड सूटेबल स्टाफ वहाँ पे रखना, वहाँ पे फंड प्रोवाइड कराना। क्योंकि जैसे 20% फंड है यूनिवर्सिटी की, अगर हम बात करें, तो वो फंड यूटिलाइज ठीक से हो सके, बुक का सिलेक्शन ठीक से हो सके। ये सारी चीज़ों में आपका लाइब्रेरी अथॉरिटीज़ के ऊपर है। जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, ऑब्लिगेशन ऑफ लाइब्रेरी स्टाफ, तो लाइब्रेरी स्टाफ क्या होना चाहिए आपका? वेल ट्रेंड होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, ठीक से बात करे, कम्युनिकेशन स्किल उनकी अच्छी होनी चाहिए, हमको उनके उनके काम के प्रति उनको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ऑब्लिगेशन ऑफ रीडर, तो रीडर का भी जो ऑब्लिगेशन है, उनका भी दायित्व है, कुछ उनके लिए भी कुछ दायित्व बने। यहाँ पे आपको क्या, आपकी बुक में सिर्फ 2 ही दिए गए हैं, लेकिन आप क्या यहाँ पे ये 4 पॉइंट लिखेंगे तो आपको मार्किंग बहुत अच्छी मिलेगी। ऑब्लिगेशन ऑफ रीडर कर दिया, तो ऑब्लिगेशन ऑफ रीडर क्या है? एक रीडर के भी कुछ दायित्व होते हैं। आपने बुक ली, समय पे आप बुक को लौटाएं, बुक को फाड़ें नहीं, बुक के पन्ने वगैरह ठीक ठाक वापस करें, जिससे कि दूसरे रीडर भी उसका फ़ायदा उठा सकें। आपका थर्ड है, थर्ड लॉ क्या है? एवरी बुक इट्स रीडर। अब क्या है, पहले क्या था? एवरी रीडर हिज और हर बुक, तो उसके लिए कुछ थी कि बुकें खरीदनी है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे थर्ड लॉ क्या कह रहा है? एवरी रीडर इज, एवरी बुक इज रीडर, तो बुक का रीडर है। अब उसके बुक को रीडर, पहले रीडर को बुक तक पहुंचा रहे थे, अभी हमको क्या करना है? आपकी बुक को रीडर तक पहुंचाना है। तो अब वो रीडर तक कैसे पहुंचेगी? जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज करना है, आपके जो जितने भी सिस्टम है, ओपन एक्सेस सिस्टम लगाना है, बुक को अरेंज ठीक से करना है। ये अभी हमने, इनको भी आप एक बार पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। बाकी मैं आपको यहाँ पे पॉइंटों में बता देता हूँ। ओपन एक्सेस करना है, अब आपने वो बुक को ओपन एक्सेस में लगाया हुआ है, तो वहाँ आपको क्या मिल रहा है? आप गए, आपको बुक आपने देखी, आपको बुक मिल गई, तो आपने अपनी बुक को ले लिया। बुक को लेने के बाद में उसकी बुक की पढ़ाई वढ़ाई की, और सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद में बुक सिलेक्शन, अब आपने बुक जो सिलेक्शन, थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, बुक का जो सिलेक्शन करना है वो बढ़िया सिलेक्शन होना चाहिए। बुक सिलेक्शन के बाद में आपको जो सेल्फ अरेंजमेंट हैं, जो कैटलॉगिंग और आपकी क्लासिफिकेशन है, वो प्रॉपर होनी चाहिए। जहाँ पे बुक को अरेंज होना चाहिए सेल्फ में, उसी तरीके से सेल्फ में बुक अरेंज होनी चाहिए। इजी असेसिबिलिटी होनी चाहिए, बुक आसानी से मिल जाए। अभी आपने बुक कहाँ है? ऊपर रख दी है, अब वहाँ पे, वहाँ से लेने का बुक को कोई तरीका नहीं है, तो वहाँ पे बुक की असेसिबिलिटी ठीक हो जाए। कैटलॉगिंग कार्ड प्रॉपर बनाने चाहिए। रेफरेंस सर्विस, जो पहले बोला कि अगर इस लाइब्रेरी में नहीं तो दूसरी लाइब्रेरी में बताना है कि भाई यहाँ पे बुक नहीं है, तो आप वहाँ पे जाके बुक देख सकते हैं। पब्लिसिटी करनी है, जो बुक आई हैं उनका आपने गेट पे या आपने उनका एडवर्टाइजमेंट करना है। एक्सटेंशन सर्विस करनी है, टाइम को बढ़ाना है, लोगों के
कोशिश करना है कि मूविंग लाइब्रेरी का भी आजकल कॉन्सेप्ट है। तो ये सारी चीज़ें देखो ओपन कॉमन, तो इससे क्या आपका जो थर्ड लॉ है वो फुलफिल हो जाएगा और लोग आसानी से अपनी जो बुक है उस जो बुक को क्या है उनका रीडर मिल जाएगा। तो थर्ड लॉ क्या है आपका कि एडवोकेट कर रहा है किस चीज़ को, मेंटेन वेल डिजाइन लाइब्रेरी कैटलॉग, ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली हैं। ठीक है, अब क्या फोर्थ लॉ, क्या सेव द टाइम ऑफ रीडर। अब जो सेव द टाइम है, अभी आज के युग में आप देखते हैं कि बाकी मैं जो आपको वर्ड से ये दिखा रहा हूँ कि आपने एक एक पॉइंट भी अगर अपनी बुक में लिखा तो आपको बहुत सारे आसानी से आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। सेव द टाइम ऑफ रीडर, रीडर आता है आपसे बुक मांगता है, आप लाइब्रेरियन हैं, मैं लाइब्रेरियन हूँ सपोज करें, तो लाइब्रेरियन वहाँ पे प्रोवाइड ही नहीं करा पा रहा है, तो ओपन एक्सेस है, तो रीडर को क्या मिल रहा है वहाँ पे ओपन एक्सेस मिला। तो ओपन एक्सेस में बुक को वो आसानी से देख पा रहा है, सीइंग सी कर रहा पर ऑन सीइंग दिस बुक्स, तो रीडर में भी डिस्कवर द नॉन ऑफ दिस बुक एंड रिलेवेंट टू हिज और हर, तो ऐसे देख के कर सकता है। तो ऐसे ही इनमें यहाँ पे हमने बना दिया है कि लोकेशन ऑफ सेल्फ। अब लोकेशन ऑफ सेल्फ जो एक टाइप की बुकें एक जगह पे मिल जाएं। अरेंजमेंट, क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग, जो कैटलॉगिंग और उसका है तो ये प्रॉपरली क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग ठीक होना चाहिए। स्टोर रूम, स्टॉक रूम गाइड होना चाहिए कि भाई ये बुक यहाँ पे नहीं है तो कहाँ पे है। इशू रिटर्न प्रॉपर होना चाहिए कि पहले किसी को बुक इशू कर रखी तो उस तारीख तक बुक आ जानी चाहिए। जैसे कोई रीडर आता है वो बोलता है ये बुक तो आप देख के बता पाएँ कि अभी हमारे पास में ये बुक नहीं है, बट आप 2 दिन बाद आएंगे तो ये बुक हमारे पास वापस आने वाली है, आप यहाँ से आके ले सकते हैं। ये नहीं है कि बस वो ढूंढे जा रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना। रेफरेंस सर्विसेज, वो पहले भी बात हुई है फिर एक बार कि जिस भी लाइब्रेरी में आप जानते हैं कि ये बुक वहाँ पे मिलेगी तो आप वहाँ का रेफरेंस दे सकते हैं, तो रीडर वहाँ पे जाके वो बुक ले सकता है। डॉक्यूमेंटेशन सर्विसेज, प्रॉपर डॉक्यूमेंट करना है। और लाइब्रेरी स्टाफ, जो पहले भी हमने बात किया कि लाइब्रेरी स्टाफ क्या है, वेल ट्रेन, वेल मैनर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप एक एक दो दो लाइन भी आप उसमें लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क मिल जाएंगे। मैं इसको अटैच कर दूंगा अभी। उसके बाद में है जो फिफ्थ लॉ है, फिफ्थ लॉ क्या कह रहा है, द लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या, एक बढ़ने वाली चीज़ है। बढ़ने वाली चीज़ का मतलब क्या है कि आपने देखा होगा कि जब नोटिस करते हैं कि एक बच्चा है, वो क्या है कि वो बढ़ रहा है ना, वो बढ़ता रहता है, लेकिन एक उसी की जगह पे अगर हम बात करें, चाइल्ड तो बढ़ रहा है, करेक्टरिस्टिक्स फिजिकल डायमेंशन बढ़ रही हैं, फास्ट एंड विजुअल हमें दिख रहा है, और हम किसी उसकी बात करें एडल्ट की, लेकिन वो तो हमें नहीं दिख रहा है कि वो बढ़ रहा है, बट उसके अंदर क्या चेंज आ रहे हैं, उसकी नॉलेज बढ़ रही है, उसका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है। तो ऐसे ही लाइब्रेरी ऑर्गेनिज्म जो हमारा है वो भी क्या है, बढ़ रहा है। फिजिकली कैसे बढ़ेगा, आप देखिए यहाँ पे क्या क्या बढ़ेगा उसमें। बुक का स्टॉक बढ़ेगा, वहाँ पे स्टाफ बढ़ेगा, रीडर बढ़ेंगे, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बढ़ेंगी। तो ये आपका क्या है, फिफ्थ लॉ है, सॉरी, हाँ फिफ्थ लॉ है, लाइब्रेरी ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। तो अब हम इसको कैसे इम्प्लीकेशन कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बुक का स्टॉक देखेंगे। बैलेंस ग्रोथ हमने देख लिया, तो अभी हम क्या है, बुक का स्टॉक देखेंगे कि हमें बुक स्टॉक, हमें इसके बुक का जो स्टॉक है वो साइज, मैनुअल, कितनी बुक मंगानी है, कलेक्शन कैसे करना है, न्यूली एडिट बुक करनी है, पुरानी जो चीज़ें इनको हमने करना है। रीडरों को फैसिलिटी देनी है, वो ऑनलाइन भी आपकी वो ले सकते हैं, सदस्यता ले सकते हैं, वहाँ से डिमांड कर सकते हैं, और लाइब्रेरी में आके वो पढ़ने का उनका टाइम को मैनेज, प्रॉपरली मैनेज करना है। स्टाफ की पहले भी बात हो गई है कि स्टाफ अगर आपका वेल ट्रेंड होगा, एजुकेटेड होगा, उनकी स्किल होंगी, उनको बीच बीच में अपडेटेड, उनको ये बताना पड़ेगा कि भैया ये क्लास आपकी अभी ड्यूज है, तो ये इस क्लास में उनका बीच बीच में क्लास भी आपको चलानी है। तो इस तरीके से अगर वो हैं तो जो इसका पर्पज है वो सॉल्व हो जाएगा। क्लासिफिकेशन एंड द कैटलॉगिंग, ये प्रॉपर आपको करना है, क्लासिफाइड एंड कैटलॉगिंग। रीडिंग ऑफ द बुक्स, रीडिंग ऑफ द बुक्स का मतलब है कि आपकी जो लाइब्रेरी है उसमें जो पुरानी लाइब्रेरी है, पुरानी बुक्स हैं या जो यूज में नहीं आ रही हैं, पुरानी हो गई हैं, उनको भी हटाते रहना। ठीक है, फिर उसके बाद में कैटलॉगिंग कार्ड हो गया। मॉडर्नाइजेशन, जो नए नए अभी इक्विपमेंट आ रहे हैं, अब कोहा है, कोहा जैसा इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑनलाइन इक्विपमेंट आ रहे हैं जिससे कि आप जो
इसको लाइब्रेरी है इसको बढ़ा सकते हैं। स्टाफ भी आपने क्या करना है, पहले एक स्टाफ होगा फिर दो, तो ऐसे उनको भी बीच बीच में उनकी ट्रेनिंग कराना, उनके टेस्ट लेना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। लाइब्रेरी बिल्डिंग, लाइब्रेरी का जो बिल्डिंग है वो एक अच्छा बिल्डिंग एडुकेट होना चाहिए, लोगों को आएँ बैठें पढ़ाई करें, उनको एक एडुकेट एटमोसफियर मिलना चाहिए। कास्टिंग ऑफ द ओल्ड एंड प्रिजर्व वैल्यू, तो इनको क्या फिर लास्ट में सेफ गार्ड, तो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे देखनी है, इस तरीके से पढ़ना है। आप इन लॉज को एक बारी पढ़ेंगे इसमें तो आपको चीज़ें समझ पाएंगे। लाइब्रेरीज आर ह्यूमैनिटीज रिस्पेक्ट ऑल फॉर्म ऑफ विच, इस तरीके से आप इसको पढ़िए और आपको नंबर काफ़ी अच्छे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ब्लॉक 1 ख़त्म होता है। अभी ब्लॉक 2 के जो क्वेश्चन हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको देखते हैं। चलो, अगर आपको वीडियो पसंद आई है और मोर वीडियोज आपको चाहिए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पे लाइक के बटन को क्लिक करें।